हाय बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन कैटेकिज्म क्लास में मैं स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में हेल्दी होंगे और सेफ होंगे, है ना। और लास्ट वीक आपने पूरा टाइम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी। अब हमारा समय है कैटेकिज्म क्लास अटेंड करने का। आई होप आप सभी रेडी होंगे। तो हम क्लास अटेंड करने से पहले हमेशा क्या करते हैं, एक छोटी सी प्रेयर करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या होता है, हमें ईश्वर की बहुत सारी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, है ना। वो हमारे लिए प्रेयर क्या एक छोटी सी एक हेल्थ ड्रिंक के समान है। तो जिस प्रकार हेल्थ ड्रिंक लेने से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है हमारे फुल बॉडी में, उसी प्रकार प्रेयर करने से हमें क्या प्राप्त होता है, ईश्वर की ढेर सारी आशीर्वाद, है ना, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। तो हमें प्रेयर शुरू करके हम अपनी कैटेकिज्म क्लास को स्टार्ट करेंगे। और बच्चों, लास्ट वीक से हमने क्या किया था, नोवेना स्टार्ट किया था माता मरियम का, है ना। और ये नोवेना प्रार्थना हम किस लिए कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम सभी मिलकर माता मरियम के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। और बर्थडे कब है, 8 सितंबर को, है ना। उस दिन हम सब क्या करेंगे, सब मिलकर केक काटेंगे और एंजॉय करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेली सभी मिलकर अपने परिवार के साथ बैठकर रोजरी करनी होगी, है ना। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में, अपने परिवार में मतलब बैठ के अपने मम्मी पापा के साथ नोवेना प्रेयर करते होंगे, है ना। तो हम ये प्रेयर को हम डेली करेंगे और हम 8 सितंबर को फुल एंजॉय के साथ माता मरियम का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो बच्चों, हम आज की क्लास शुरू करने से पहले माता मरियम से छोटी सी प्रार्थना करेंगे, जिसके द्वारा हम ढेर सारी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। किससे? माता मरियम के द्वारा। ठीक है, चलिए। हे हमारे प्यारे ईश्वर, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और स्तुति करते हैं, क्योंकि आपने हम सभी को पिछले पूरे दिनों में संभाला है और यह दिन देखने का एक प्यारा सा अवसर दिया है। हे हमारी प्यारी रंगनी माता, मैं सभी बच्चों को आपके छत्र छाया में समर्पित करती हूँ। आप इन्हें अपने आंचल तले संभाले रखिए, इन्हें हर बीमारी से बचाइए, क्योंकि माँ आप स्वास्थ्य की माता हैं, आप सभी को चंगाई देती हैं। इसलिए माँ सभी बच्चों को अपने हाथों में उसी तरह संभाले रखिए जिस तरह आप अपने पुत्र प्रभु यीशु के हाथों को पकड़े, उसी तरह सभी को हमेशा संभाले रहिए और हमेशा अपने पुत्र से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस हेतु मैं आपसे आग्रह के साथ प्रार्थना करती हूँ। आमीन। लास्ट क्लास से क्या रिवीजन क्लास स्टार्ट किया था, है ना। हमने 1 to 5 चैप्टर जो कंप्लीट किया था, उसी का हमने रिवीजन स्टार्ट किया। तो मैंने आपको 1-2 चैप्टर को डिटेल में समझाया था। आगे जो 3, 4, 5 चैप्टर्स है, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मैंने संविधान, विधान, ये सब बताया था। तो विधान शब्द कुछ ऐसा लगता होगा जैसे आप लोग सोचते होंगे कि कुछ ये डिफिकल्ट वर्ड है जो समझ में नहीं आता है ना। तो मैं सिंपल शब्दों में बताती हूँ कि विधान का मतलब क्या, जिस प्रकार हमारे माता पिता, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए एक छोटा सा घर में नियम वगैरह बनाते ना, कानून, जैसे कानून नहीं कहना चाहिए, जैसे छोटा सा एक हमें समझाने के लिए कहते हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, टाइम से उठो, टाइम से स्कूल जाना है, फिर अपना होमवर्क करना है, होमवर्क करने के बाद टीवी देखना है ना, और ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना है, डेली नहाना है और पढ़ाई करना। ये सभी छोटी छोटी बातें ही एक प्रकार से
नियम मतलब कहा जाएगा, है ना। जिस प्रकार, और ये जो मम्मी पापा जो कहते हैं ऐसा करो या वैसा नहीं करो, ये सब क्या है, हमारी भलाई के लिए, है ना बच्चों। जिस प्रकार हम सोचते कि अरे क्या हमारे मतलब पीछे लगे रहते कि नहाना है, टाइम से उठना है, और स्कूल टाइम से जाना है, चर्च रेगुलर जाना है, तो ये सब मम्मी पापा जो हमसे कहते हैं वो हमें एक प्रकार का एक वो लगता है ना, बोझ टाइप का। लेकिन ये जो नियम होता है ये बहुत हमारे लिए आवश्यक होता है। इसके अनुसार हम जब चलते हैं तो हमारा जीवन कैसा रहता है, मतलब सही तरीके से चलता है ना। और इसी प्रकार के नियम ईश्वर ने हमारे लिए बनाए थे, है ना। तो वही नियम को कहा जाता है विधान, ठीक है। मतलब ईश्वर ने जिस प्रकार 10 नियम बनाए हमारे लिए और उनको हमको फॉलो करना है, उसी प्रकार हमारे मम्मी पापा भी हमारे लिए घर में छोटे छोटे नियम ही बच्चों एक अच्छे क्रिस्ती बनने के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़े थे कि हमने ये जाना था कि प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किस प्रकार किया था, है ना। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अपने छोटे से झुंड से शुरुआत किया था। ये मैंने लास्ट वीक भी समझाया था। छोटा झुंड उनका 12 चेले थे, ठीक है। उन 12 चेलों के द्वारा उन्होंने अपने सुसमाचार के प्रचार कार्य को प्रारंभ किया था। और ईश्वर के राज्य की प्रजा की संख्या को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ये छोटे से झुंड के माध्यम से स्टार्ट किया था, ठीक है। और उन्होंने मतलब उनका जब ये कार्य शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, ठीक। एक दूसरे को प्यार करने से क्या होता है, हम ईश्वर के फेवरेट बन जाते हैं। और इसलिए मैं हमेशा आप लोग को पिछली बार भी समझाया था, हमें कैसा रहना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे को समझना है। अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, लेकिन अभी से अगर हम ये सब बातों को समझेंगे तो ये हमारे आगे जाके हमारे जीवन में अवश्य कार्य करेगा, है ना। और सिर्फ शब्दों के द्वारा ही नहीं हमें एक दूसरे को प्यार करना है, हमें अपने कार्यों के द्वारा भी एक दूसरे को प्यार करना है। और किस प्रकार, मैंने लास्ट टाइम आपको चैप्टर 3 से समझाया था 8 आशीर्वचन, है ना। 8 आशीर्वचन में हमने पढ़ा था पूरा कि हमें किस प्रकार से हमें अपने जीवन को बिताना है, जिसमें हम देखे थे कि 8 आशीर्वचन क्या था, प्रभु यीशु के जीवन मूल्यों के द्वारा, मतलब उनके आदर्शों के द्वारा, है ना। जो उनके आदर्श थे उनके द्वारा हमको अपना, प्रभु यीशु के आदर्शों के द्वारा ही हमको अपना जीवन जीना है ना। और ये आदर्श को हमने उनके किस में पाया था, 8 आशीर्वचनों में पाया था, उनके जीवन मूल्यों को, है ना। और 8 आशीर्वचन के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा था। पिछली बार मैंने आपको सब समझाया था कि 8 आशीर्वचन में के द्वारा हमको क्या क्या प्राप्ति होती है, कैसे हमको रहना है, कैसे हमें अपना जीवन जीना है ना। और चैप्टर 3 में बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका हमें इन आशीर्वचन के द्वारा आंसर प्राप्त हो सकते हैं। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हर मनुष्य अपने जीवन में क्या खोजता है ना। मतलब हर मनुष्य अपने जीवन में क्या खोजता है, हमेशा आनंद, खुशी, है ना। मतलब आनंद और खुशी पाने के लिए हमेशा इंसान कैसा रहता है, परेशान रहता है। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन इसी चैप्टर में क्या है कि जीवन में सच्चा इंसान, सच्चा पड़ोसी बनने के लिए कौन सा गुण होना अनिवार्य है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है कि जीवन में सच्चा इंसान और एक सच्चा पड़ोसी बनने के लिए हमको हमारा मन में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो दया की भावना होनी चाहिए, है ना। जब तक हमारे मन में एक दूसरे के प्रति दया की भावना नहीं होगी, हम एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था और उसका आंसर ये था। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ईश्वर के पास जाने के लिए हमें कैसा बनना है, ठीक है। हमने 8 आशीर्वचन में पढ़ा है ना। इसका आंसर भी हमको 8 आशीर्वचन के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप लोग ने इन 8 आशीर्वचनों को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो इसका आंसर इसी में प्राप्त हो जाएगा कि थर्ड क्वेश्चन है, ईश्वर के पास जाने के लिए हमें कैसा बनना है, हृदय में निर्मलता लाना होगा, ठीक है। हृदय में निर्मलता लाना मतलब हमें हमेशा बच्चों
हृदय की निर्मलता का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सॉफ्ट नेचर, है ना। ये मैंने आप लोग को पहले भी क्लास में समझाया है कि किस प्रकार से सॉफ्ट नेचर में हमको रहना है। जैसे प्रकार हमारे प्रभु यीशु, है ना, पूरी दयालुता उनमें भरी है। उनको देख के हमको अपना जीवन बनाना है। जैसे बच्चों, मैं छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कोई आपका फ्रेंड है, कोई परेशानी में है, कोई उनको उसके पास कुछ कमी है, तो उसको हमको समझना है। उसकी कमी को हमको मजाक नहीं उड़ाना कि अरे तेरे पास नहीं है, मेरे पास है ना। ऐसा नहीं करना। उसके पास जो नहीं है उसको हम, अगर हमसे बन सकता है, हमारे पास है, तो हम उसकी हेल्प करें, या फिर उसके सामने शो ऑफ ना करें, है ना, कि अरे तेरे पास नहीं है, मेरे पास है। एक अच्छा स्वभाव बना के हमको चलना है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास, जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं होता है ना। तो उनकी इस कमी को हमको समझना है, ठीक है। और जैसे और है दूसरा, कई लोगों को मैंने देखा है, जैसे बच्चों, सॉफ्ट नेचर के साथ साथ हमको कैसे रहना है, एक दूसरे को माफ भी करना है। जैसे यदि हमारी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़ाई हुई और सामने वाला व्यक्ति ने हमसे उसकी गलती मान के हमसे सॉरी बोला, तो हम अपने एटीट्यूड में आके ऐसा नहीं कि हमने उसको माफ नहीं किया और हम आ गए, ऐसा नहीं करना। अगर वो हमसे सॉरी कहता है तो हमको क्या करना है, उसको माफ करना है। यदि हम उसको माफ नहीं करेंगे तब तक हमारा ईश्वर भी हमको माफ नहीं करेगा, है ना। तो अगर हमको ईश्वर से माफी चाहिए तो हमको अपने जिससे हमारी लड़ाई हुई है उसको भी हमको माफ करना जरूरी है, ठीक है। और बच्चों, जैसे एक क्रिस्ती व्यक्ति की पहचान क्या है ना, वो हमारे पास पहचान तो कुछ है नहीं। जिस प्रकार एक पंजाबी व्यक्ति को ले लो, ठीक है, अगर वो सर में पगड़ी रहती है उनके, तो हम उनको देख के बोलते ना ये सिख व्यक्ति है, ये पंजाबी व्यक्ति है। और एक मोमडन यदि बुर्खा पहन के जाता है तो हम कहते हैं कि ये मुस्लिम व्यक्ति है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति के पास क्या पहचान है? तो बच्चों, हमारे पास क्या है? एक क्रिश्चियन व्यक्ति की पहचान क्या है कि ये क्रिश्चियन व्यक्ति है। अगर हम कहीं से जा रहे हैं तो हमारी भी तो कुछ पहचान होनी चाहिए ना कि हम क्रिश्चियन हैं। तो अब आप सोचो कि हमारी क्या पहचान हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि वेस्टर्न ड्रेस पहन के या ज्यादा शो ऑफ करके हम अपना दिखाते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, है ना। लेकिन ये गलत है। हमारी पहचान ऐसी होना चाहिए कि यदि हम कहीं से निकले भी तो हमें देख के सामने वाला व्यक्ति कहे कि अरे ये एक सच्चा क्रिश्चियन व्यक्ति है, एक अच्छा क्रिस्ती व्यक्ति है। इसके अंदर पूरे प्रभु यीशु के गुण हैं। दयालु, सॉफ्ट नेचर, ये एक दूसरे को क्षमा करता है, एक दूसरे से प्यार से रहता है, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा रहता है। मतलब हमको देख के हर कोई हमसे सीखे कि हम किस प्रकार हमारी सुंदर नेचर है, हमको देख के वह प्रभावित होना चाहिए हमारा। तो बच्चों, आज हमने रिवाइज किया, बहुत कुछ समझा, है ना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये सब जो भी मैंने समझाया है उसको आप फॉलो करोगे। और हमने क्या होता है बच्चों, अपने जीवन में सब कुछ पाने की उम्मीद में क्या करते हैं, हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, है ना। ईश्वर के पास जाने के लिए हमको क्या करना होगा, उनके नियमों के अनुसार चलना होगा, बाइबल पढ़ना होगा। यदि बच्चों हमने सारी बुक्स पढ़ ली, साइंस, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन यदि हमने बाइबल नहीं पढ़ा तो हमारा जीवन कैसा है, एक शून्य मात्र है ना। तो कल को अगर हम ईश्वर के समझ प्रस्तुत होंगे तो ईश्वर हमसे पूछेंगे ना कि तुमने अपने जीवन में क्या किया। हाँ, एक दूसरे से प्यार किया, तुमने बाइबल पढ़ा, तुमने मेरे 10 नियमों को फॉलो किया, तो हमारे पास क्या जवाब रहेगा। वहाँ पे हमसे ईश्वर कंप्यूटर या साइंस के बारे में नहीं पूछेंगे, है ना। वो तो हमको वही पूछेंगे जो उन्होंने हमें सिखाया, जो उन्होंने हमें दिया करने के लिए। तो बच्चों, मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि तो बच्चों, मैं ये नहीं कहती कि आप बाकी सब बुक नहीं पढ़ना, मतलब उनको भी पढ़ना जरूरी है, वो भी आवश्यक है ना। सभी बुक पढ़िए, लेकिन साथ में बाइबल भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। डेली हम 15 मिनट भी पढ़ें तो बहुत है, ठीक है। और मैंने कहा था कि जैसे वेस्टर्न कपड़ा पहनने से ही क्रिश्चियन, तो ऐसा नहीं है, वो भी पहन सकते हैं, लेकिन अपने कपड़ों से ज़्यादा हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, है ना। कपड़ों से हम नहीं दिखते सुंदर, हम अपने स्वभाव से सुंदर दिखते हैं कि ये व्यक्ति का नेचर कैसा है, नेचर पे हम डिपेंड होते हैं, है ना। इसलिए बच्चों, मैं नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मैं यही होमवर्क देती हूँ कि आप जो भी मैंने पढ़ाया है, समझाया है, उसको समझिए, पढ़िए, कोशिश कीजिए और डेली प्रेयर कीजिए, बाइबल पढ़िए और सबके साथ प्यार से रहिए, मम्मी पापा के साथ अच्छे से रहिए। ओके, बाय, सी यू।